नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चौहानों के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दी मैं आपको 1190, 1191, 1192, 1193। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1191। 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और इसके अंदर जीत जो है वो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। ये युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और वापस मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध के अंदर मोहम्मद जो गोरी है उनकी जीत हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पश्चात में संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? ऑप्शन दी में आपको झालावाड़, सिरोही, कोटा और बूंदी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। सिरोही जो रियासत थी वो ऐसी रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे लास्ट के अंदर संधि की थी, तो आपको ध्यान रखना है। और 1823 के अंदर अगर आपको डेट पूछी जाए एग्ज़ाम में, तो आपको 1823 ध्यान रखना है। 1823 ईस्वी के अंदर जो है सिरोही ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, और इस टाइम के जो यहाँ के शासक थे वो शिव सिंह थे, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन दी में सीकर, अहिछत्रपुर, तारागढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। और आपको ध्यान रखना है कि अहिछत्रपुर का जो अभी नाम है, जो वर्तमान समय में नाम है, वो नाम है नागौर। नागौर को जो है वो पहले अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको दोस्तों, सांबर झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी में आपको पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज, बीसल देव, वासुदेव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वासुदेव चौहान हो जाएगा। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और आपको ध्यान रखना है कि वासुदेव चौहान जो है वो चौहानों के संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने आशापुरा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन दी में आपको पृथ्वीराज चौहान, बीसल देव, विग्रहराज द्वितीय और गुवक प्रथम। तो इसका सही आंसर आशापुरा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है विग्रहराज द्वितीय ने मतंगा की उपाधि धारण की थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि आशापुरा देवी का अन्य नाम, इसको महोदरा माता भी बोलते हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और ये और ध्यान रखना है एक चीज़, आशापुरा देवी जो है वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी थी। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो के एंड में कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ताकि आपको पता चले कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने दूसरे लोगों के सही हैं। तो इससे आपको तैयारी के लिए एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दुर्ग को गठबीतली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी में अजयमेरु दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, उपरोक्त दोनों, इनमें से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तारागढ़ और अजयमेरु दुर्ग, इन दोनों को गठबीतली के नाम से जाना जाता है। इसका पहले नाम गठबीतली या अजयमेरु दुर्ग था, और इसका निर्माण पहले अजयपाल ने करवाया था। और इसके अंदर बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो अपनी पत्नी है तारा, उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दी में आपको विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, बीसल देव, कीर्तिपाल। तो इसका सही आंसर अर्णोराज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अर्णोराज है, उन्होंने जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया था, और इन्होंने तुर्कों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इस झील का निर्माण करवाया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये झील कहाँ पे है, अजमेर के अंदर स्थित है, और ये झील अजमेर के बीचों बीच के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कटिबंधु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन डी में आपको विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, बीसल देव, कीर्तिपाल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। इनको जो है कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम एक बीसल देव चौहान भी इनको ही कहा जाता है। और चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो इन्हीं के काल को कहा जाता है। और तोमर वंश को जो है इन्होंने परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था।
तोमर वंश को इन्होंने पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। तो ये दिल्ली को जीतने वाले भी पहले चौहान थे और इसलिए इनको कटिबंधु कहा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनग्रा चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी में आपको रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, गुजरात के चौहान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। जालोर के जो चौहान है उनको सोनग्रा चौहान के नाम से वो जाने जाते थे। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जालोर का जो प्राचीन नाम है या जो जालोर का पहले का नाम है वो जवालीपुर है, आपको ध्यान रखना है। और जालोर के अंदर ही सोनगढ़िया स्वर्णगिरी किला बना हुआ है। तो सोनगढ़ और स्वर्णगिरी किला आपको अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है ये, जालोर के अंदर। उम्मीद है आप प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है। ऑप्शन डी में आपको धरा, अग्निकुंड, समुद्र मंथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासों के अंदर चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई थी। इन्होंने कहा था कि आबू में गुरु वशिष्ठ द्वारा जो यज्ञ किया गया था, इस यज्ञ में चौथे योद्धा के रूप में चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये सब किसने बताया? चंद्रप्रदाय ने। चंद्रप्रदाय इनके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज के, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की? ऑप्शन डी में 1194, 1195, 1197, 1193। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1194 ईस्वी। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और रणथंभौर में चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक गोविंदराज को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर में हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी में आपको 11 जुलाई 1301, 12 जून 1301, 12 फरवरी 1301, 11 मई 1301। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 1301। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई 1301 के बीच रणथंभौर के हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी और इसको रणथंभौर दुर्ग के नाम, रणथंभौर के युद्ध के नाम से इसको जो है जाना जाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी में आपको चित्तौड़गढ़, झालावाड़, रणथंभौर, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रणथंभौर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के जो राजा थे हम्मीर देव, उन्होंने केसरिया किया था। तो उन्हीं के टाइम उनकी जो रानी थी रंग देवी, उन्होंने यहाँ पे रणथंभौर के अंदर जल जौहर किया था। जल जौहर इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जौहर वो चीज़ होती है जैसे कोई शासक जो है युद्ध के अंदर हारने की कगार पे होता है तो वो केसरिया पहन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जो रानियाँ होती है वो अग्नि में जलकर या जल के अंदर कूदकर जो है अपने आप को समर्पित कर देती हैं, तो उसको जौहर कहा जाता है। तो रणथंभौर के अंदर जल जौहर किसने किया था? आपको ध्यान रखना है, रंग देवी। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस शासक ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी में आपको अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव और ऑप्शन डी है आपका बवस दोनों। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी बवस, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ और बीसल देव ये दोनों एक ही शासक के नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इन्होंने संस्कृत को महत्व देने के लिए संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये अजमेर के अंदर स्थित है। तो आपको इतनी जानकारी इस प्रश्न से मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था? ऑप्शन डी में आपको गोविंदराज, हम्मीर देव और कान्हड़ देव और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाट्यरंभा जो है पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था। तो आज का वीडियो यही एंड हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हाँ, ये जो चौहान का इतिहास है, चौहानों का, वो काफ़ी बड़ा इतिहास है, क्योंकि चौहानों ने कई रियासतों के ऊपर जो है अपना अधिकार किया हुआ था, जैसे रणथंभौर के चौहान, अजमेर के चौहान, सिरोही व जालोर के चौहान। तो ये वीडियो एक वीडियो में सारे क्वेश्चन इसके प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं था, तो आपके इसके 1-2 वीडियो और आएंगे तो आपको उनको भी ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, थैंक यू।